मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। कांग्रेस के विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक को सदन से मंजूरी दिलाई। अब ये विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू होगा। सरकार ने इसे समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विधानसभा में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी मिलना सुशासन, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है, बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने बताया, आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखकर उनकी परंपराओं का सम्मान किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा, राम से रहीम तक, रविंद्र से रॉबिन तक, अमर से एंथनी और अकबर तक देश एक संविधान से चले। मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। नागरिकों के धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, परंपराएं, रीति रिवाज सब पहले की तरह चलते रहेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप होने वाला नहीं। यह हमारी अपनी प्रतिबद्धता है, सभी धर्मों का सम्मान और आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त करते हुए हमारी प्रतिबद्धता हम जाहिर करते हैं कि हाँ, हम अपने राज्य के अंदर सबकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और विवाह भी अपनी पद्धति से कीजिए, विधिक और कानूनी ढांचा भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबके लिए एक समान होगा। विवाह के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्य, नियम और शर्तें सबके लिए समान होने वाली है। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी विवाहों का शासकीय पंजीयन अनिवार्य होगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी। न्यायालय के बाहर तलाक मान्य नहीं होगा और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीयन अनिवार्य रहेगा। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से सुझाव मांगे थे, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया। मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले प्रत्येक विवाह का शासकीय पंजीयन कराना भी अनिवार्यतः होगा। निश्चित अवधि के अंदर रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। इससे प्रशासनिक रूपों से अभिलेखपूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। महिलाओं के उनके वैवाहिक अधिकारों का अचूक विधिक कवच मिलेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर केवल वही रहेगा जिसने एक विवाह किया और एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे विवाह की अनुमति नहीं होगी। अर्थात हम बहु विवाह के जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। कुछ लोग बहनों को खिलौना मान लेते हैं। न तो महिलाओं की शारीरिक परेशानियों से उनका लेना देना, न मानसिक तनाव की कोई चिंता होती है। अब बहनों का जीवन नरक बनाने वालों का इस धरती पर जहन्नम में पहुंचने का रास्ता हमारी सरकार खोलने वाली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब ये विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू होगा। उत्तराखंड, असम और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा। विधानसभा अध्यक्ष समेत सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष यूसीसी का लगातार विरोध करता रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।